हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। मतलब ये जो हड़प्पन साइट्स थी वहाँ पर किस तरह के हाउसेस थे, किस तरह का उनका ड्रेनेज सिस्टम था कि मतलब जो नालियाँ वगैरह थी वो उन्होंने किस तरह बनाई हुई थी, और स्ट्रीट्स कि वहाँ की गलियाँ किस तरह बनी हुई थी। तो यहाँ पे जो घर बने हुए थे वो या तो 1 या तो 2 स्टोरीज हाई घर थे, और जो उनके रूम्स थे वो एक कोर्ट यार्ड के आसपास बने हुए थे, मतलब बीच में जैसे आंगन और उसके आसपास यहाँ पे चारों तरफ रूम, ये रूम, राइट, कुछ इस तरह उनके रूम्स थे। और ज़्यादातर घरों में यहाँ पर बाथिंग एरिया अलग से था, एंड बहुत सारे घरों में पानी सप्लाई करने के लिए उनके खुद के वेल्स भी थे। यहाँ पे बहुत सारी जो सिटीज़ थी उनमें कवर्ड ड्रेन्स थे, मतलब जो नालियाँ वगैरह थी वो कवर्ड थी, एक तरह से रोड के अंदर थी। और देखो ये आज से हज़ारों साल पहले की बात हो रही है, 4000 और 700 साल पहले की बात हो रही है। और जबकि आज आप आज भी देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे गांव हैं और रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अभी भी अच्छा नहीं है, बट आज से इतने साल पहले भी इनका काफ़ी अच्छा सिस्टम था। और ये जो ड्रेन्स थे ये एकदम स्ट्रेट लाइंस में लेड थे। अब ये जो ड्रेन्स थे अंदर वो थोड़ी सी स्लाइड थी, उनमें ऐसे ना नीचे हल्की सी स्लाइड थी ताकि जो पानी है वो आराम से फ्लो हो सके। और जो घर के ड्रेन्स वगैरह थे वो नाली वाले ड्रेन से कनेक्टेड थे। मान लो ये नाली वाला ड्रेन है और यहाँ पे कोई घर है, तो उसका जो ड्रेन होगा वो नाली वाले से कनेक्टेड था। तो इस तरह जो छोटे छोटे ड्रेन्स थे वो बड़े बन जा रहे थे, राइट। अब क्योंकि ये जो ड्रेन्स थे वो ऊपर से कवर्ड थे, तो उसके लिए क्या किया गया, अब मान लो कभी कभी उनको क्लीन वगैरह करना हुआ, उनको इंस्पेक्शन होल की ज़रूरत पड़ी, तो उन लोगों ने क्या किया, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे ऐसे इंस्पेक्शन होल्स बना दिए ताकि उनकी क्लीनिंग वगैरह आराम से हो सके। अब ये तीनों ही चीज़ें, हाउसेस, ड्रेन्स एंड ये जो स्ट्रीट्स थी, तो ये माना जाता है कि इन तीनों को साथ में ही प्लान किया गया था और साथ में ही इनको बनाया गया था, राइट। ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ पहले बना दी कोई चीज़ बाद में, नहीं, इनकी प्लानिंग और जो इनकी बिल्डिंग थी वो इनके साथ में हुई थी। सो ये पिक्चर है मोहनजोदारो के एक स्ट्रीट की पिक्चर जिसमें ड्रेन भी था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रीट्स हैं और उसके अंदर कितने अच्छे से ये ड्रेन्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन की हुई है। एंड ये एक वेल की पिक्चर है उस टाइम के वेल की। ना लाइफ इन द सिटी, मतलब ये जो सिटीज़ थी इनमें वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी। तो जो हड़प्पन सिटी थी वो बहुत ही बिजी प्लेस था, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, वो कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। अब उस टाइम पे जो रूलर्स थे, तो हो सकता है कि वो रूलर्स ही इन स्पेशल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन वगैरह प्लान करते हो कि कैसे क्या चीज़ कहाँ पर होनी है। तो ये सब की जो प्लानिंग होती होगी उनकी स्पेशल बिल्डिंग्स की, तो वो रूलर्स ही करते हों। अब ये जो रूलर्स थे हो सकता है कि वो लोगों को बहुत दूर दूर वाली जगहों पर भेजते हों, कुछ या तो मेटल वगैरह लाने के लिए, प्रेशियस स्टोन्स लाने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें चाहिए हो, तो वो सारी चीज़ों को मंगवाने के लिए लोगों को बहुत दूर दूर भेजते होंगे। और वो लोग क्या करते होंगे, जितनी भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें होती थी जैसे कि ऑर्नामेंट्स हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर बहुत सुंदर सुंदर बीड्स हो गए, मोती वगैरह हो गए, तो उनको वो अपने पास रख लिया करते होंगे, राइट। अब सिटी में स्क्राइब्स भी मिलते थे। स्क्राइब्स कौन होते हैं, स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो लिखना जानते हैं। अब ये स्क्राइब्स सील्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। सील्स मतलब कि जैसे मोहर, मोहर मतलब कि जैसे स्टैंप वगैरह होते हैं ना, कि कोई कागज़ वगैरह हुआ, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ तो उस पर स्टैंप मारते हैं, राइट। तो इस तरह वो सील्स प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। और वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पे भी लिखते थे, और हो सकता है उनमें से बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं आज सर्वाइव नहीं कर पाए, राइट, आज वो नहीं बच पाए आज तक। इन सब के अलावा सिटी में मैन एंड वुमेन भी थे जो कि क्राफ्ट पर्सन्स थे। अब वो अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते थे, चाहे तो वो अपने खुद के घर में ही वो सारी चीज़ें बनाते थे या फिर स्पेशल वर्कशॉप में बनाते थे। अब जो लोग दूर दूर वाली जगहों पर जाते थे सामान लाने के लिए, तो जब वहाँ से वो लौटते थे तो अपने साथ रॉ मटेरियल तो लाते ही थे कि जो उनको सामान चाहिए, और उसके साथ साथ वो स्टोरीज भी लाते थे, मतलब कहानियाँ, कि वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, उनका सफ़र कैसा रहा, राइट, वहाँ के लोग कैसे थे जहाँ से वो सामान लाए। तो इस तरह की वो सारी स्टोरीज अपने साथ लाते थे। हरप्पन सिटी में बहुत सारे टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं, और हो सकता है उस टाइम पे वो जो उस टाइम के बच्चे हों वो इन टॉयज से खेलते हों। अब टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा एक रेडिश ब्राउन क्ले होती है जिसको बेक कर दिया जाता है, और फिर उससे मतलब उससे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि टॉयज़ वगैरह हो गए, पॉट्स हो गए, तो इनसे ये चीज़ें बनाई जाती थी। तो ये देखो, ये एक हरप्पन सील है, और ये वाली जो पिक्चर्स है ये टेराकोटा टॉयज़ के जो मिले हैं।
आर्कियोलॉजिस्ट को।